यह कहानी है आजादी से ठीक पहले की बंगाल की। 1946 की वो तपती गर्मी, जब कोलकाता की सड़कों पर इतिहास बदलने वाला तूफान उठने वाला था। भारत आजादी की दहलीज पर था, लेकिन इसके साथ साथ खड़ा था एक गहरा सवाल। क्या देश एक रहेगा या दो टुकड़ों में बंट जाएगा? 16 अगस्त 1946 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ऐलान किया डायरेक्ट एक्शन डे का। उनका उद्देश्य था ब्रिटिश और कांग्रेस पर दबाव बनाना, ताकि पाकिस्तान की मांग मान ली जाए। कोलकाता, जहां मुस्लिम लीग की हुसैन शहीद सुहरावर्दी की सरकार थी, इस संघर्ष का मुख्य केंद्र बना। उस दिन बाजार बंद, दुकानें बंद और फिर सन्नाटा टूटा हिंसा में। कोलकाता की गलियां अचानक रणभूमि बन गई। भीड़ें लाठी, चाकू, तलवार लेकर निकल आई। घर जलने लगे, दुकानें टूटने लगे। कहीं हिंदू मोहल्लों पर हमला हुआ तो कहीं मुसलमान बस्तियों पर। मंदिर और मस्जिद दोनों ही आग और खून से रंगे गए। इतिहास में इस घटना को द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना गया। इन दंगों ने इंसानियत की आत्मा को घायल कर दिया। परिवार बिखर गए, बच्चे अनाथ हो गए, मां अपने खोए बेटे को खोजती रही। जो लोग कल तक पड़ोसी थे, आज दुश्मन बन गए। किसी के पास खाना नहीं, किसी के पास छत नहीं। लाखों लोगों को अपने गांव घर छोड़कर भागना पड़ा, जिसका असर मुख्य रूप से हिंदू आबादी पर पड़ा। मरने वालों की संख्या 5,000 से 10,000 के बीच होने का अनुमान है और हजारों लोग घायल हुए। हिंसा जल्द ही नोआखली, बिहार और पंजाब सहित आसपास के इलाकों में फैल गई, जिससे पूरे भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। कलकत्ता की हिंसा ने साफ कर दिया, अब हिंदुस्तान को एक रखना लगभग नामुमकिन था। गांधी जी ने दंगों को रोकने के लिए उपवास किया, शांति यात्राएं की, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। ब्रिटिश हुकूमत ने साफ संकेत दिया, अगर हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते तो विभाजन ही आखिरी रास्ता है। और फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही दो टुकड़ों में बंट गया। बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया। पश्चिम बंगाल भारत के साथ रहा और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश बना। लाखों लोग एक रात में शरणार्थी बन गए। ट्रेनों से, बैलगाड़ियों से, नदियों को पार करके लोग पलायन करने लगे। हर तरफ लाशें, हर तरफ आंसू। कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि हजारों हिंदुओं को इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया गया। जिन्होंने धर्मांतरण से इनकार किया, उनकी हत्याएं कर दी गई। हिंसा के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण लेने को मजबूर हुए। अनुमान है कि सिर्फ बंगाल में 12 से 20 लाख लोग विस्थापित हुए। नोआखली भेजी गई एक राहत समिति की सदस्य मिस म्यूरियन लिस्टर लिखते हैं, सबसे बुरा हाल महिलाओं का था। कईयों को अपने पतियों को मारे जाते हुए देखना पड़ा और फिर जबरन धर्मांतरण कराकर उन्हें उन्हीं लोगों से शादी करने पर मजबूर किया गया जो उनके पतियों की हत्या के जिम्मेदार थे। उन महिलाओं की आंखों में एक मृत सी झलक थी। वह निराशा नहीं थी, न ही कुछ इतना सक्रिय, वह केवल अंधकार में थी। हजारों लोगों पर अपने जीवन के बदले गौ मांस खाने और इस्लाम के प्रति निष्ठा की घोषणा करने के लिए मजबूरी थोपी गई। 1946-47 की ये घटनाएं आज भी हमें एक चेतावनी देती है। राजनीति जब नफरत की आग लगाती है तो सबसे पहले आम इंसान जलता है। क्या हम अतीत की त्रासदी से सबक ले सकते हैं? क्या हम अपनी नई पीढ़ी को एक ऐसी भारत दे सकते हैं जहां धर्म, जाति या राजनीति नहीं, बल्कि इंसानियत सबसे ऊपर हो? इतिहास से सीखो ताकि वही गलती फिर कभी न दोहराई जाए। धन्यवाद।